हेलो व्यूअर्स। 20 अक्टूबर 2025 एक आर्टिकल डेली सभा जो कि एक तुर्की का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है उसमें छपा है। और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि अगर तुर्की एक रीजनल पावर से उठकर पूरी ग्लोबल पूरी दुनिया के ऊपर अपनी धाक बिठाना चाहता है तो वो अपने स्टूडेंट को, अपने वर्कर्स को, अपने इंटरनेशनल टीम को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस की तालीम दे, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की तालीम दे। तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि ये किस किस्म की तालीम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अरबिक, उर्दू, फ्रेंच, अफ्रीकन और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक क्योंकि मैं तुर्की में रहता हूँ, मेरा एक बहुत पुराना ज़ख़म है जो ज़ख़म में बार बार कुरेदता भी खुद हूँ और उसको ज़ख़म भी खुद भरता हूँ कि इस तुर्कों को तो एक सिंपल एक इंग्लिश नहीं आती। उस इंग्लिश के लिए ये लोग एहसास से कमतरी के शिकार हैं। इनसे अगर इनके बड़े बड़े प्रोफेसर से मेरा वास्ता पड़ा है, उनको मैं अगर पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है तो बड़े प्राउडली कहते हैं कि हाँ, इंग्लिश आती है। उसके बाद एक जुमला, दो जुमला और तीसरे जुमले के बाद उनकी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। तो 20 अक्टूबर 2025 को ये जो आर्टिकल छपा है, मैं इसके ऑथर से पूछना चाहता हूँ कि भाई इनको तो ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज आती है, इसके अलावा इनको कोई लैंग्वेज नहीं आती। अब तो इंग्लिश के अलावा 5-6 लैंग्वेज की और बात कर रहे हो जो इनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इंग्लिश हासिल करने के लिए एहसास है कमतरी के शिकार हैं ये लोग। क्योंकि एक डॉक्टरी का शोबा ले लें, अगर आप हॉस्पिटल जाएँ तो इनके यहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज चल रही होती है, किसी डॉक्टर को दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है। और अगर पूरी दुनिया में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट रिसर्च होती है, उसके सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती हैं इंग्लिश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और फिर जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कैसे उस नई कॉन्फ्रेंस में जाकर नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खुद एब्जॉर्ब कर पाएगा, खुद उसको लर्न कर पाएगा। मेरा ज़ख़म ये है तो मैं नहीं समझता। और दूसरी बात कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी टर्क्स से दीवार मिली हुई है। मुझे ये आपस में इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग आपस में शेयर करते हैं, यार के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे रहने वाले खुद टर्किश कौम खुद इनके मेडिकल सिस्टम से मुतमिन नहीं है। मेडिकल डॉक्टर जिसका ताल्लुक तुर्की से है उससे मुतमिन नहीं है, क्योंकि मिस डायग्नोसिस, गलत ट्रीटमेंट यहाँ पे आम है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ इस न्यूज़पेपर की बुनियाद के ऊपर। बाकी जो बच्चे इंटरनेशनली तालीम हासिल कर रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप आते रहिए और आपका दिल करे आप कोई भी तालीम हासिल करें, मैं रोक नहीं रहा। और बस ये न्यूज़ आपको देनी थी। बाकी समझदार आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।